Hello everyone, this is CS Neeta Sharma. Welcome back to my channel. Today we are going to learn that how we can incorporate a private limited company. For this, you have to log in your MCA V3 portal. I have already logged in the portal. So then you have to go to MCA Services, Company E-Filing, and you can see here that Incorporation and Change Services, where two options are available. Run. अगर आपने नेम ऑलरेडी आपके पास है, एग्जिस्टिंग नेम आपको चेंज करना है, देन यू हैव टू फाइल रन फॉर्म. बट इफ यू आर फाइलिंग न्यू इनकॉर्पोरेशन, सो यू हैव टू क्लिक ऑन स्पाइस प्लस फॉर्म. इस पर हमने क्लिक किया. स्पाइस पार्ट है. अब आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आपको अगर कंफर्म्ड है कि मुझे ये नेम मिलेगा ही मिलेगा, तो आप पार्ट ए पार्ट बी कंटिन्यूशन में चल सकता है. राइट, मतलब आप पूरी इनकॉर्पोरेशन एक साथ कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि नहीं, पहले मुझे नेम रिजर्व करना चाहिए ना, आफ्टर डैट मुझे पार्ट बी फाइल करना चाहिए, तो वो भी आपके ऑप्शन है. आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आपको हमेशा नेम रिजर्वेशन पहले करना चाहिए एंड देन पार्ट बी करना चाहिए. तो सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनी. वेट, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल एरर. टाइप ऑफ कंपनी. अब आपकी जो भी कंपनी है, अगर आपकी ओपीसी है, सेक्शन 8 है, निधि कंपनी है, आईएफएससी कंपनी, जो भी कंपनी है आपको उस पर क्लिक करना है. मेरी अभी न्यू कंपनी है. अगर आप प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको न्यू कंपनी अदर्स पे जाना है. क्लास ऑफ कंपनी प्राइवेट. कैटेगरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पे सिलेक्ट करना. सब कैटेगरी होगी ऑब्वियसली नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी. अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो भी डाल सकते हैं. इसके बाद आपको क्या करना है, कोड सर्च करना है. कोड कैसे सर्च करेंगे आप? या तो आप गूगल पे जाइए, एनआईसी कोड आपको मिल जाएगा. तो आपका जो भी एनआईसी कोड होगा वो यहाँ पे डाल देना. अगर आपको एनआईसी कोड नहीं पता, देन आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप कोई भी आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में आप डाल सकते हैं. तो उसका आपको कोड चेक करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप टेक्निकल एरर रिकॉर्ड, जैसे सपोज कुछ भी आया, मेरा यही मेरा कोड है, मैन्युफैक्चर कर रही हूँ मैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, तो मैंने इसको ऐड किया. इसके अलावा आप और भी टर्म सर्च कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप 3 कोड सेलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर डैट जैसे आप 3 कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, तीनों कोड होगा. एंड देन आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, जो भी आप नेम रिजर्व करना चाहते हैं. और अगर सेकंड नेम, 2 नेम मैंडेटरी हैं, सो डैट आपके पास भी एक ऑप्शन रहे कि रिसबमिशन के चांसेस कम हो सके. तो फर्स्ट नेम डालना जो आप प्रायोरिटी पे चाहते हैं, एंड देन सेकंड नेम डालना. इसके बाद ये ऑप्शन अटैचमेंट तो होती है, बट ऑप्शन अटैचमेंट मतलब ये नहीं है कि आपको अटैचमेंट नहीं लगाना है. यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वर्ड में कंपनी का जो भी ऑब्जेक्ट है वो बनाना है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको अटैच करना है. राइट, उसके बाद देन आपको ऑटो चेक करके सबमिट करना है. ये डाला आपने, इसमें नाम आपको कुछ भी आपने नाम डाल दिया. जैसे आपने ये नाम डाला, यहाँ पे भी कुछ डाल दिया. इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन अटैचमेंट डालना पड़ेगा. वो आपको मैंडेटरी नहीं बोलेगा, बट आपको यहाँ पे डालना है ऑब्जेक्ट अपना, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है. इसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो चेक करना है. ठीक है, ऑटो चेक से क्या होगा, जो भी अगर ये नेम ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो आपको पहले ही वार्निंग मिल जाएगी कि ये नहीं मिलेगा आपको. जैसे यहाँ पे दे रखा कि आपको XYZ LLP है या ये LLP है. अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मिल जाएगा, तो अप्लाई करके आपको सबमिट करना है. और अगर आपको लगता है कि नहीं मिलेगा, तो अपना चेंज नेम करना है, नाम वहाँ से दोबारा चेंज करना है, एंड देन सबमिट करना है. सबमिट करके आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे नेम के लिए, जो कि आपको 20 डेज़ के लिए रिजर्व होगा. लाइक जिस दिन अप्रूव होगा, अगर कल अप्रूव होता है, सपोज मैं आज फाइल करती हूँ, कल अप्रूव होता है, तो कल से 20 डेज़ तक आपका ये नेम रिजर्व रहेगा. उसके बाद आप इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं अप्रूवल के बाद. ठीक है, यहाँ पे अगर हम सबमिट करेंगे तो 2 चीज़ें पूछेगा, सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन एंड प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन. तो अगर आप, मैंने आपको रिकमेंड किया कि अगर सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन करना है, इसका मतलब कि पहले आप नेम रिजर्व करेंगे, जब नेम आ जाएगा उसके विदिन 20 डेज़ में आप
इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। या आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप नेम के साथ साथ प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन में चले जाएँ। यहाँ से क्या होगा, आपको 1000 रुपीज़ बच जाते हैं जो आपने नेम रिजर्वेशन में लगाए हैं। तो आपकी वो है ये कि आपको कैसे करना है। ओके, एंड देन इसके बाद ये कलेक्ट करके आपको जो है सीधे 1000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट करते ही आपका चालान क्रिएट हो जाएगा एंड विद इन 2-3 डेज़ और मे बी 4 डेज़ आपको नेम अप्रूवल मिल जाएगा, नेम अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। जैसे ही वो आ जाएगा उसके बाद क्या आएगा, आप माई एप्लीकेशन में जाना, माई एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पे अगर आपका नेम अप्रूव्ड हो गया है, यहाँ पे जाएंगे, मिनी डैशबोर्ड में मेरा ये अप्रूव हो गया नेम। यहाँ जाएंगे, आप देखिए नेम पार्ट ए अप्रूव्ड हो गया है मेरा। आप क्या करना, देखो सिर्फ 11 सितंबर तक ही ये वैलिड है। एंड देन पार्ट बी शुरू करना है। पार्ट बी को एडिट करके पार्ट बी आएगा। उसके बाद आपका मैं आगे अब जब इनकॉर्पोरेशन का पार्ट बी करूँगी तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो अभी फ़िलहाल अगर आपको नेम रिजर्व करना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।